आदिवासी नेत्री ज्योत्सेना केरकेट्टा एक से एक संगीन आरोप लगाते हुए दिखाई दिए हैं जेल कैंप के प्रत्याशी प्रवक्ता या उनके समर्थकों के द्वारा। और यहां तक बात पहुंच चुकी है, बात समाज के साथ साथ में घर तक आ पहुंची है। गाली गलौज वाला मामला जो है वो बनते हुए दिखाई दे रही है। और यही सब कुछ लेकर के मानसिक जो है वो प्रताड़नाएं या अपने जानिब से कह रहे हैं, मानसिक रूप से हमें जो है वो घायल किया जा रहा है, हमें बिगाड़ा जा रहा है। और मैं जो काम करने के लिए आया हूँ, वो काम से रोकने के लिए मतलब हर तरीके से जो है वो हथकंडे अपना रहे हैं, जो चीज़ हम नहीं सोचते थे। तो आखिर में ज्योतिसेना क्रिकेटा ये संगीन एक से एक आरोप लगाते हुए दिखाई दिए हैं और आरोप लगाने के साथ-साथ में एटलीस्ट लास्ट में ये बात बोल दिए हैं कि हम इन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे और एफआईआर करने के लिए भी पहुँच चुके हैं। किनके ऊपर में एफआईआर किए हैं, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ बात चल रही है, वो तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ में हम एका-एक करके रखने वाले हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। 2 वीडियो इसमें जो है वो अटैच्ड है। पहली वीडियो मैं आप लोगों को जो दिखाऊँगा, उसमें आप ये चीज़ें देख पाइएगा कि ये जो आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आरोप आखिर में क्या है और आरोप जो लगाए हैं, वो आरोप किनके ऊपर में लगाए हैं। ये उसके बाद लास्ट में कुछ मिनट की वीडियो है, जो वीडियो आप लोग देख पाइएगा कि लास्ट में थाने में वो पहुँच करके और एविडेंस के तौर पर किन लोगों के ऊपर में एफआईआरें की हैं और उनका आखिर में बात क्या है, वो क्या बात जो है वो पुलिस प्रशासन के सामने करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो चीज़ें भी आप लोग देख पाइएगा। तो सबसे पहले हम वो वीडियो दिखाते हैं, वीडियो को आप देखिए, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। वीडियो पहले आप देखिए। ये मैटर कहाँ था और कहाँ आ गया। यहाँ कुर्मी और एसटी की बात हो रही थी, लेकिन अब ये लोग धर्म पे आ गए और बात कर रहे हैं और मतलब व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। जो अच्छा। मैटर था उस पे नहीं बात करके इनके कुछ लोग, इस समुदाय के कुछ लोग, सबों को मैं नहीं बोल रही हूँ, जो मेरे साथ गलत मेरा वीडियो फोटो डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, उनके बारे में मैं बोलूँगी कि आप अगर मुद्दे पे बात करते तो मैं आपको जवाब दे पाती, लेकिन उसके अलावा आप लोग व्यक्तिगत गंदी तरीके से टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, मेरे बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत शर्मिंदगी की बात है कि आपके घर में भी माँ बहन है और ऐसे सोशल मीडिया में ये लोग क्या कर रहे हैं, डाल के हमारा मनोबल को डाउन कर रहे हैं। ये तो कर ही रहे हैं एसटी सूची में शामिल होने की मांग, लेकिन उसके साथ साथ पर्सनल चीज़ों को सोशल मीडिया में डालकर हमें मानसिक संतुलन हमारा खराब करना चाह रहे हैं, मानसिक दबाव हमारे ऊपर डालना चाह रहे हैं कि ये बैकआउट हट जाए। बट ऐसा नहीं होगा। जिस चीज़ की हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो लड़ेंगे ही, लेकिन हम बात को तथ्य पर रख के लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी के माँ बहन को जाके गाली दे रहे हैं या फिर किसी को कुछ बोल रहे हैं। कोई भी फोटो वीडियो में मेरा जितना भी बाइट हुआ है, मैंने गाली किसी को नहीं दिया। जो मुद्दा पे बहस हो रहा है, बस वही मुद्दे पे मैं बात कर रही हूँ। ज्योत्सना जी, आप आजसू से भी जुड़ी हुई हैं, आजसू नेत्री हैं आप, और पार्टी अब कुर्मी आंदोलन का सपोर्ट कर रही है, तो क्या वहाँ से कभी दबाव जैसा कुछ फील की हैं? नहीं, वहाँ से दबाव जैसा कुछ फील नहीं हुआ। मतलब देखिए, हम आजसू जो है वो विशेष समुदाय का मतलब नहीं है, वो उसमें सभी समुदाय के लोग हैं। लेकिन वहाँ पे बात ऐसा है महतो आंदोलन का, तो वहाँ पे जो हमारे सुप्रीमो दादा थे वो अपना आंदोलन कर रहे हैं। तो हम भी आदिवासी समाज के होने के नाते हम भी आंदोलन कर रहे हैं, अपने समाज के हित में आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अभी तक मेरे को उधर से कॉल वॉल ऐसा कुछ आया नहीं कि मत करो, क्योंकि ये समाज की बात है ना मैडम। पार्टी तो बनते बिगड़ते रहता है, लेकिन हमें जिस समाज में रहना है हम पहले उसको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हमें उस समाज में रहना है। तो समाज अगर नहीं है, समाज तो हमारे साथ हमेशा रहेगा ना। पार्टी तो चलो आते जाते रहेगा, लेकिन उसके बाद भी ये लोग बहुत गंदे तरीके से टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मैं तो शुरू से बोल रही हूँ कि मैंने बाइट देने से पहले ये बोला था कि आप लोगों का जो भी है मुद्दे पे बात कीजिए, लेकिन ये लोग मुद्दे से भटक के, ये जो एक है यूट्यूब चैनल चलाते हैं बिरसा न्यूज करके। आदिवासी समुदाय के लोग अगर ईसाई में जाते हैं तो उनको उनका हक अधिकार मिलना चाहिए या नहीं? मैं भाई बात बोला। ये अमित है, ये यूट्यूब चैनल अपना चलाते हैं। ये भाई ने क्या किया, इसके साथ और भी एक करण महतो, जो कि मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम से काफ़ी समय पहले, जो 10-12 साल पहले मैंने फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह जो पिकनिक गए थे वो सब डाला था, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे वो सब डाला था, होटल में जैसे पिकनिक मना रहे थे उसमें अपने भाइयों के साथ डांस वांस कर रहे हैं। तो अब इनके पास मुद्दा नहीं मिल रहा, तो ये उसको वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से डाल रहे हैं और उसमें गंदी गंदी बातें लिख कर ये ट्रोल कर रहे हैं। तौर पर बातें हैं।
इनके भी समुदाय की लड़कियां हैं, उनके ऊपर हम लोग आज तक वीडियो नहीं बनाए। पहले तो आप भाषा आंदोलन से जुड़े, हम लोग आदिवासी भाइयों को साथ में आपने रखा, लेकिन भाषा आंदोलन और स्थानीय नीति के लिए जब एसटी और कुर्मी लोग साथ में थे तब सही था, लेकिन हमें क्या पता था कि ये उस आंदोलन का रुख बदलकर अब इनको हमारे ही हकमारी करना है, एसटी सूची में शामिल होना है। और अब जब सब ज्योत्सना जी, उनका भी कहना है कि हमारे पूर्वज तो आदिवासी ही थे, अपग्रेडेड अब हो गए जो आदिवासी, वो कुर्मी बने हैं। वो ये पता नहीं कहाँ से ये लोग कैसी बात करते हैं। वो साक्ष्य रखे ना आपको तो बंगाल से भी रिजेक्ट कर दिया गया है कि आप एसटी सूची में शामिल नहीं हो सकते, आपको उड़ीसा से भी रिजेक्ट कर दिया गया है, आप एसटी सूची में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन वो चीज़ आप पेपर से लड़िएगा ना, पेपर से लड़िए कि आपस में हम लोग तू मैं करेंगे। अगर आपस में तू मैं कर भी रहे हैं तो बात पे कीजिए ना, जो बात तर्क पे कीजिए। आप पर्सनल चीज़ पे क्यों जा रहे हैं कि हम कहाँ घूम रहे हैं। उसके बाद ये मेरी गंदी फोटो वीडियो तो डाल ही रहे हैं, उल्टा सीधा बोल भी रहे हैं। ये बिरसा न्यूज जो चलाते हैं, ये पता नहीं यूट्यूबर बिरसा न्यूज ऐसे अपना नाम दिया हुआ है। ये बिरसा भगवान का भी ये तो बेइज्जती कर रहा है। बिरसा न्यूज लिखा हुआ है और उसमें सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का गंदे गाली फोटो वीडियो डालकर ये उसके बारे में पता नहीं उलूल जुलूल बात कर रहे हैं, मतलब गंदी बात बोल रहे हैं। कैसे यूट्यूबर है, अपने आप को पत्रकार बता रहे। मैडम आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आप भी पत्रकार हैं, ऐसा झाराची में ही बहुत सारे पत्रकार बंद हुए, लेकिन कोई भी ऐसा कोई पत्रकार किसी से बाइट लेगा या उसके बारे में कुछ बताएगा तो गाली देगा। ये तो सिर्फ एक ट्रोलर है, ये पत्रकार कहलाएंगे? कोई भी पत्रकार ऐसा है ही नहीं। आज तक मैंने इतना बांट दिया, कोई भी हमको इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं किया या फिर एक्स्ट्रा कोई मेरा वीडियो लगा गाली गलौज दिया है। ये तो पूरा साफ दिख रहा है कि सोशल मीडिया में वो गंदी गाली दे रहा है। तो ऐसे होते हैं क्या पत्रकार? जब आप विरोध करती हैं तो आपके खिलाफ FIR होता है, तो क्या इस तरह के जो ट्रोलर्स हैं या इस तरह की वीडियो बना रहे हैं, आप उनके खिलाफ जाएंगी कानूनी कार्रवाई? अब तो अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं था। ये उस समय से गंदी गालियां दे रहे हैं, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये सोचेंगे कि ST/SC केस कर देगी, इनके पास है कुछ तो कर देंगी, लेकिन हम उस चीज़ का फायदा नहीं उठाने चाहते थे। इसलिए सोचे कि ठीक है सोशल मीडिया में लड़ाई हो रहा है, बट अपने तरफ से मैंने कोई गाली नहीं दिया था। लेकिन अब जितना भी इन्होंने सबूत दिया है गाली बकने का, जो भी है सबों को मैंने कलेक्ट कर लिया है और मैं इनको जनजातीय तक लेके जाऊंगी, मैं सेंट्रल तक ये मुद्दा को लेकर जाऊंगी। जिन्होंने गाली बका और उनके ऊपर ST/SC केस के साथ साथ महिला के साथ बदतमीजी और गंदे गालियों का जो इन्होंने अभद्र भाषा प्रयोग किया है उसको भी लेकर मैं इनके ऊपर FIR करूंगी, एक को नाम दर्ज चुन के। और इसके साथ साथ मतलब बिरसा न्यूज के बारे में ज़्यादा बोलना चाहूँगी, सिर्फ इंडिविजुअल मेरे बारे में नहीं। और जितने भी लोग इसमें से गाली दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं हमें कि जयराम महतो का नाम ले लेकर आप लोग फेसबुक यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। मेरा ना यूट्यूब तो मैं चलाती ही नहीं हूँ, ना मेरा फेसबुक मोनेटाइज है, ना मेरा इंस्टाग्राम। हम लोग उसी को बोलते हैं जो गाली भी नहीं देते हैं, अभी तक किसी से बहस भी नहीं की है। जितना लोग गाली दिया है, जितना ये बिरसा न्यूज का भी जो आदमी है, ये सब देख रहे JLKM के प्रवक्ता है, अलग अलग वीडियो वगैरह बना के जो डाल रहे हैं सब JLKM के प्रवक्ता है। तो इनको हम निकाल के जब बोल रहे हैं तो जो हमको गाली दिया हम उसी को ना बोलेंगे मैडम, हम सब समुदाय को। तो क्या जयराम महतो से कभी आपकी बात हुई, किस तरह उनकी पार्टी के लोग आपको क्यों ट्रोल कर रहे हैं? नहीं पता, उनके सोशल मीडिया प्रभारी है, देखिए ना करण महतो, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगी आपको। अभी वो लड़का मेरे फोटो वीडियो निकाल के डाला है और उल्टा सीधा मेरे बारे में बहुत अलूल जुलूल बात लिखा है। अब वो देखिए आपका ये यहाँ पे देखिए, ये JLKM का जो है ये मीडिया प्रभारी है। तो हम उस JLKM, ये बोल रहे JLKM को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जो हमको अभद्र गंदा गाली या फिर वीडियो डाल रहा है उसका जब हम प्रोफाइल खोलते हैं तो वो JLKM के ही लोग ही दिखते हैं, उनका जयराम महतो के साथ फोटो ही रहता है। तो हम किसको बोलेंगे? जो हमको गाली दे रहा है और जो दिख रहा है हम उसी को ना बोलेंगे, हम सब महतो को तो नहीं बोल सकते। तो ये लोग लड़ने नहीं सक रहे तो सोच रहे इसको मानसिक रूप से गाली गलौज करके कमजोर कर देना है, लेकिन फिर भी हम शांत नहीं रहने वाले हैं। वो सब तो अलग चीज़ है, उसके खिलाफ तो आपको हम पर्सनल FIR करेंगे और ऊपर तक जाएंगे, सेंट्रल लेवल तक, एक को चुन के, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये लोग पहले भी बहुतों को गाली देते आए, लेकिन अब इनको पता नहीं किससे पाला पड़ा है। सच में आदिवासी की बेटी और सच में मुंडा समाज की बेटी हूँ मैं। ज्योत्सना जी, आप राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी रही और इस तरह से जब कोई ट्रोल करता है अपने ही राज्य में तो दुख तो होता होगा कि एक आवाज उठाई जिसका आप मांग कर रहे हैं, दूसरा विरोध कर रहा है, तो लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए ना। राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ साथ मैं NCC कैडेट भी रह चुकी हूँ, सीनियर अंडर अफसर मेरा रैंक भी रहा है और 2 बार मैं TSC और DG NCC से भी वापस लौटी हूँ दिल्ली से। लेकिन कभी उसके अलावा मैं राजनीतिक में थी, लेकिन इस तरह का मैटर को कभी सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि सामाजिक लड़ाई के लिए आज हम सामने आए हैं, तब हमें इतने गंदे कमेंट्स, भद्दे बात आ रहे हैं। उधर से भी लोगों ने, हमारे उनके समुदाय के लड़कियों ने कुछ हमारे मुख्यमंत्री को गाली दिया था कि जिंदा जला देंगे, कान में गरम तेल डाल के पर्दा फाड़ देंगे, कल्पना सोरेन को भौजी मत बोलो, बीबी बोलो। लेकिन आदिवासी लोग देखिए, सेंटिमेंट है कि हम लोग केस मुकदमा अभी तक नहीं किए थे,
क्योंकि जाने दो। लेकिन ये लोग हमारे ही ऊपर एफआईआर भी कर दिए, आपको पता होना चाहिए मैडम, ये लोग एफआईआर भी कर दिए रामगढ़ वाला प्रोग्राम को लेके, जबकि रामगढ़ में तो हम लोग को बुलाया गया था। तो वहाँ उनका कहना है कि ये संचालन करे थे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने ऐसा कोई बयान दिया है, गाली दिया है, आप सबूत पेश कीजिए, या फिर हमारा कुछ अगर गलत दिख रहा है तो सबूत पेश कीजिए कि गाली हमने दिया है, गाली जैसे शब्दों का, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। कहीं भी नहीं किया, कोई वीडियो में निकाले, कहीं तथ्य नहीं है, बिना मतलब का गलत, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही लोग गाली भी बके, यही लोग वीडियो भी आपका गंदा गंदा शेयर करे बना बना के, यही लोग फोटो भी डाले और यही उल्टा एफआईआर भी करते हैं आपके ऊपर। इतने दबाव डाल रही है हम पर, तो बताइए अब सूची में भी शामिल होना है और कितना हम लोग तो अंदर गड्ढे में चले जाएंगे। एक मांग और उसका विरोध, और उसके बाद देखिए बात कहाँ तक पहुँच गई है, बात जाति धर्म तक भी आने लगी है, अब आपके धर्म पर भी सवाल उठने लगे हैं। हाँ, ये मैं डाली हूँ तो मेरे को बोल रहे कोई क्रिश्चियन है, कोई सरना है, क्या है, नहीं है। तो इनको मैं बताना चाहूँगी, मैं आदिवासी की बेटी हूँ, मुंडा समाज से बिलोंग करती हूँ, और ये धर्म की भी बात कर रहे थे, क्रिश्चियन है, सरना है, जो भी है, हिंदू है, तो क्रिश्चियन और सरना वो आदिवासी का ठीक है, वो भारत में संविधान में है कि आप अपने मर्जी से धर्म चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप धर्म चूज करेंगे तो मैडम आपका जो आइडेंटिटी थोड़ी बदल सकता है। आप अगर ठीक है मान लीजिए क्रिश्चियन धर्म में बदलिए, वो हमारा अधिकार नहीं है, वो संविधान में दिया गया है कि आप कोई भी चुन सकते हैं। लेकिन आप क्रिश्चियन और हिंदू, आपके पास टॉपिक फिर भी नहीं मिल रहा, तो आप क्रिश्चियन और हिंदू बोल के, क्रिश्चियन और सरना बोल के आदिवासियों में लड़ाई लगा के उसके आड़ में आप सोचिए कि हम एसटी सूची में शामिल हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। हम ठीक है एक ही समुदाय के ही लोग हैं, वो अपनी मर्जी से अगर धर्म परिवर्तन कराए तो उस पर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। अगर कोई उनके ऊपर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया है तो गलत है, लेकिन अगर वो क्रिश्चियन भी है तो उसके आप जाति प्रमाण पत्र या आइडेंटिटी से आप वहाँ पे नाम उनका थोड़ी हटा सकती है कि वो मुंडा जाति से नहीं है, उरांव जाति से नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी आदिवासी लोग हैं एसटी सूची में, राजस्थान में मीना लोग भी है आदिवासी सूची में, लेकिन सब मान रहे हैं भगवान को, सबका अलग अलग धर्म है, लेकिन धर्म अलग है और जाति अलग है और सूची अलग है। आप किसी को धर्म को मान रहे तो उससे वो साबित नहीं होता है कि आप अलग हो गए, क्योंकि आदिवासी एक ऐसा सूची है जो कि पूरे भारत में सबों को उनकी तक्ष अदरता को देख के उनको दिया गया कि कौन गरीब सूची में आता है, कौन जंगल में रहा है, कौन दलित में रहा है, कौन पिछड़ा रहा है, उसके हिसाब से उनको एसटी सूची में रखा गया। और कुड़मी समाज के लोग तो शुरू से अव्वल दर्जा में रहे, ये तो खेतीहार है, समतल भूमि में जमीन में खेती करके ये शुरू से उच्च दर्जे में रहे, पढ़ाई में तेज हैं, घर से ये लोग मजबूत है, पैसा पूंजीपति है ये लोग। और आदिवासी समाज को देख लीजिए, आज भी हमारी महिलाएं, बहुत सारे गांव देहात में महिलाएं जो है दूसरों के घर में काम कर रही है। कौन महतो समाज की महिलाएं दूसरों के घर में काम कर रही है, सब अपना अपना बिजनेस करती है, क्योंकि इनके पास पैसा है, हमारे पास तो पैसा भी नहीं कि अपना बिजनेस खड़ा कर पाए। तो ज्योत्सना जी, एक और बात सामने आई जब धर्म की बात हुई कि आदिवासी क्रिश्चियन हो रहे हैं, डिलिस्टिंग बीच में बहुत मुद्दा एक तुल पकड़ा था, उस पर क्या राय है आपकी? मैडम वो सेंट्रल का मुद्दा है, वो सेंट्रल करेंगे ना, किसको हटाना है नहीं हटाना है, वो आप थोड़ी तय करोगे। नहीं, मतलब समुदाय से ही ये लोग था कि आदिवासी समुदाय से जो अगर धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं तो उन्हें आदिवासी समुदाय से हटाया जाए। उसी वही मुद्दा को लेके ये अभी इनको टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो वही मुद्दा को लेके ये इस पे बात कर रहे हैं, जो आप अभी बोल रही हैं उस पे लड़ाई लगवाना चाहते हैं। अरे अभी बाबा जो लंच का टाइम है तो लंच का टाइम का बात करो ना कि लंच में क्या बनेगा, डिनर की बात तुम छोड़ दो कि डिनर में क्या बाद में बनेगा, अभी जो गरम गरम मुद्दा है उस पर बात करो। इस पर ज्योत्सना जी क्या उनकी क्या राय है, वो जानना चाहते हैं। वो सेंट्रल का मैटर है, अगर उस पे ऐसा कोई अगर कोई अपने मर्जी से जा रहा है तो ठीक है, लेकिन कोई किसी को जबरदस्ती अगर परिवर्तन करा रहा है तो मैं उसका विरोध करती हूँ, ये गलत है। अगर ऐसा होता है तो क्या आप किसके साथ हैं कि डिलिस्ट किया जाए उन्हें आदिवासी सूची से, सरना धर्म से हटाया जाए? हाँ, वो देखिए वो उनकी मांग है मैडम, इस पे हम सिर्फ अकेले कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर ऐसा है, मैंने तो बोला कि संविधान में सबको अधिकार है अपने हिसाब से धर्म चुनने का, लेकिन उसके आड़ में आप सोचोगे कि हम दोनों के बीच कोई लड़ाई लगा के तीसरा फायदा उठा ले तो ये गलत है, उसका मैं विरोध करती हूँ। तो ये विरोध और कितनी दूर तक जाएगा? देखिए आप ट्रोल होने लगी हैं, तो क्या लगता है कि महिला होने के नाते ही इतना ज़्यादा आपको ट्रोल किया जा रहा है? क्योंकि विरोध करने की तो एक लंबी लिस्ट है। महिला होने के नाते ही, आदिवासी महिला होने के नाते ही इतना ट्रोल किया जा रहा है। आज तक आदिवासी समाज में कोई महिला इतना आवाज़ नहीं उठाई है। उस समय जब उठाती थी तब सोशल मीडिया नहीं था, अब सोशल मीडिया है तो हमें बहुत गंदी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। तो हम बोल रहे हैं अपने समाज के लिए, तो हमें हमारे कैरेक्टर से जज किया जा रहा है, हम क्या, जो कि है भी नहीं, फिर भी आप लांछन लगा रहे हैं। तो मैं तो शुरुआत से बोल रही हूँ कि आप जिस मुद्दे पे बात कीजिए ना, उससे भटक के क्यों बात कर रहे हैं। हमारे पास भी आपके पास लांछन लगाने के लिए बहुत है, लेकिन हमारी परवरिश ऐसी नहीं है कि हम किसी को उल्टा सीधा बोले। लेकिन इन जो भी ये किए हैं इनके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई हम करेंगे और इनको हम जनजातीय आयोग तक ले जाने का काम करेंगे। तो ये आपकी चेतावनी है ऐसे लोगों? चेतावनी है, और अभी मैंने स्टार्ट कर भी दिया ये काम। इस जेल से उनका प्रवक्ता ही नहीं कर रहा है,
तो ये वही थाने में पहुंच चुकी है, वो वीडियो आप देख रहे और हमारे रेस्टोरेंट में पार्टी करती हो, दारू पीती हो, होटल में काम करती हो, अय्याशी करती हो, पैसे कई लोगों के खिलाफ मैं एफआईआर करने आई हूँ। और मतलब ये आदित्य न्यूज चैनल वाला है, ये बिरसा न्यूज के नाम से ये यूट्यूब या चैनल चलाता है, और उसके यूट्यूब में खोल के आप देख लीजिए, सिर्फ एक ही साक्ष्य के लोगों का ये डालता है। जो भी इनके जयराम के बारे में बोलता है, सबको गंदा गंदा गाली वीडियो बना के ही डालता है। तो ये किस तरह से ये न्यूज चैनल वाला है, क्या है पता नहीं, ये तो न्यूज चैनल को बदनाम कर रहा है। बिरसा न्यूज सबके बारे में आज ST/SC एफआईआर करनी है, क्योंकि सब लोग बिरसा न्यूज को बोलेंगे कि इसका सोशल मीडिया से चैनल बंद हो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और सभी मैंने यहाँ पे 12 लोग हैं। अब ये बोलते हैं कि सबको गाली दे रही है, सबको हम गाली क्यों देंगे? जो हमको गाली दे रहा है, जिसका प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, सब जेलसीएम का प्रवक्ता ही नहीं कर रहा है। तो वही लोगों के खिलाफ मैं एफआईआर करने आई हूँ। और मैं उतने दिनों से एफआईआर नहीं की थी, बहुत सारा कमेंट में भी गाली बका गया मेरे को, लेकिन गाली अभी मैंने बोला कि चलो सोशल मीडिया के माध्यम से गाली होता है, लेकिन अभी तक मेरा कोई भी वीडियो, फोटो, अभी तक जितना भी मैंने आदिवासी संगठन, आदिवासी के हित में जो भी बाइट दिया है, कहीं भी गंदा गाली वीडियो का जिक्र कहीं भी नहीं है। लेकिन इन लोगों ने मुझे मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए, मेरा मानसिक संतुलन बिगाड़ने के लिए, क्योंकि लड़की, आदिवासी समाज में कोई लड़की अगर आवाज उठा रही है तो उसको दबाने के लिए, कैसे इनको घायल करना चाहिए मानसिक रूप से, तो इन्होंने मेरा सोशल मीडिया से, मेरे इंस्टाग्राम से, बहुत पहले ही मैंने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम पे स्पोर्ट्स का वीडियो डाला हुआ था, डांस करते हुए, पिकनिक मनाते हुए, बर्थडे मनाते हुए, उन सब चीजों को ये बाहर निकाल के गंदा गंदा वीडियो, फोटो बना रहे हैं। आदित्य नगर ब्लॉग है, उसमें आपका बिरसा न्यूज चैनल है, जेलकेम आर्मी टीम है, ये करण महतो है, ये लोग सब उन्हीं के प्रत्याशी लोग हैं। और प्रोफाइल खोलने से मेरे को दिख रहा है कि वही उन्हीं का नाम है, तो मैं सब पे थोड़ी एफआईआर कर सकती हूँ सर। जो हमको गाली दिया है, जिस देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है, ये जेबी केसेस के लोग गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है वही मैं साक्ष्य आपके पास रख रही हूँ, बाकी कोई न्यूज। बहरहाल दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों ने देख लिए हैं। ये ज्योतिषसेना क्रिकेटर जी थे और ये अभी नई नवीली, हालांकि पार्टी में या इस तरीके के कामों में पहले रह चुकी हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा सा जो है वो सामने आई हैं, तो चर्चित में अभी हैं। मुद्दा चूंकि अभी झारखंड के अंदर में कुछ ऐसा चल रहा है। लास्ट में इन्होंने जो है वो थाने के अंदर में जा करके और एफआईआर करवाई है। बिरसा न्यूज़ करके एक है, और भी जो है वो 3-4 लोग हैं, 3-4 यूट्यूबरों के ऊपर में एफआईआर दर्ज करवाए हैं। और ये कुछ बातें जो है वो बोलते नज़र आए थे कि हमारे ऊपर में जो है वो गाली-गलौज करते नज़र आ रहे हैं, हमारी फैमिली के ऊपर में पर्सनली जो है वो व्यक्तिगत तौर पर टारगेट की जा रही है, मानसिक जो है वो संतुलन बिगाड़ा जा रहा है। इस तरीके से हमारे साथ में जो है वो खेल किया जा रहा है, और ये सब सारे लोग जो है वो जेलकिम के प्रवक्ता लोग हैं और जेलकिम पार्टी से ही जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन वही जो इससे पूर्व वाले वीडियो में जो आप लोगों ने देखे हैं कि जयराम कुमार माथुर जी कुछ बातें बताए थे, वो बातें शायद आप लोगों को मालूम होगा, अगर नहीं होगा तो हम आपको बताना चाहेंगे। उनका ये कहना था कि सबसे पहले तो वो इस तरीके के बयान दे कर के, और जो यहाँ प्रूफ़ दिखा रही है कि सारे के सारे लोग जेलकेम पार्टी से ही जुड़ी हुई है, और उन्हीं के ही लोग हैं, वही पार्टी से जुड़ी, यानी उन्हीं के प्रवक्ता लोग हैं। तो फेक अकाउंट तो कई भी पर भी बन सकता है, कई लोग भी बना सकते हैं और इस तरीके से काम कर सकते हैं। मसलन वो खुद आदिवासी हैं और इस तरीके से काम करके और नज़र आए, मतलब कुछ भी हो सकता है, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो कोई तथ्य है, कोई सबूत है उस चीज़ के बारे में कि कोई नामचीन चेहरा जो जेल के पार्टी में हूँ, अगर उनके जानिब से या उनके लोगों के जानिब से अगर कोई चीज़ें हुई है, तो फिर हम उस पर बात करेंगे। लेकिन अगर कहना ये है कि ऐसा है, वैसा है, तो फेक अकाउंट करके भी, बना करके भी कई सारे ऐसे लोग ये काम कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों, और अभी ये मुद्दा कब तक और कहाँ तक कितना आगे जाएगा, इसका कोई भी जानकारी नहीं है, और अभी झारखंड के अंदर में क्या कुछ चल रही है, वो चीज़ें आप लोगों तक पहुँच रही है और वो चीज़ आप लोग जान भी पा रहे हैं। बहरहाल इन सब सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या है ख़्याल, विचार क्या है, ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।